बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं, कैसी हैं? तो मैं कुछ अर्सा बीमार थी, इसलिए मेरा चैनल बंद था। तो अल्लाह पाक ने अब मुझे दोबारा सेहत दी है। अब फिर मैं आपके लिए नई नई रेसिपियाँ लेके आऊँगी। तो अल्लाह, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो सर्दी आ गई है, तो उसमें आज हम फ़िश फ्राई करने लगे हैं। ये है, मैंने फ़िश ली है 3 किलो। तो इसके बड़े बड़े पीस बनवा लिए हैं इस तरह। तो सबसे पहले इसको धो के अच्छी तरह हमने ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। उससे ये बहुत अच्छी बनती है। इसको फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद अब इसको धो के साफ़ करके फ़्रेश कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पहले अपना मसाला लगाएंगे और मसाला लगा के इसको 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये मेरे मसाले हैं, ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। एक टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून हल्दी है और ये 1 टेबलस्पून नमक है। नमक ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि पहले भी फ़िश पे लगा होता है। और ये गरम मसाला है 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डालेंगे। और ये इमली है, इमली का पानी इसको भिगो के रख के दिया है। और इसमें से इस तरह इसके पल्प निकाल के इसको साफ़ कर लें तो ये ऐसे बन जाएगा इसका पल्प सा। इसको भी हम फ़िश के ऊपर लगाएंगे इस तरह। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये हम अपने सारे स्पाइसेस भी इसमें डाल देंगे। डाल के और ये है लेमन जूस, ये भी डाल देंगे, जो 3-4 जान लेमनों का जूस है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इस पे लगा देंगे। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके अब हम ये फ़िश पे अच्छी तरह कोट कर देंगे। ये है अजवाइन थोड़ी सी, इसके साथ क्या होता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है। पहले भी अजवाइन लगाते हैं, लगी होती है, लगा के धोते हैं तो स्मेल ना आए। और बाद में मसाले में भी थोड़ी सी अजवाइन डालते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मसाले के साथ कोट करेंगे फ़िश को। ये देखिए इस तरह, ताकि तमाम बोटियाँ जो है उनके ऊपर अच्छी तरह मसाला लग जाए। अब मसाला लग चुका है। मसाला लगाने के बाद हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम अपना बैटर तैयार करेंगे जो हमने फ़िश के ऊपर लगाना है। ये 1 प्याली बेसन है, इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। और ये है ज़रदा रंग, फूड कलर। इसके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो जिस तरह रेड रेड फ्राई होके आती है ना, इस तब आती है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है और इसमें इसका पेस्ट बना लेना है पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया। और यहाँ पे हम अपना ऑयल हमने रख दिया गर्म होने के लिए, जिसमें हमने फ़िश फ्राई करनी है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है और ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। इस तरह ना बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अब ये फ़िश है, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ये तेल हो गया गरम, इस तरह उठाएंगे और इस तरह कोट करेंगे। और कोट करने के बाद इसको ऑयल में छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। ऐसे ही दूसरा पीस उठाएंगे, उसको भी कोट करेंगे और उसको भी इसमें डाल देंगे। जितने पीस आपकी कढ़ाई में आ सकते हैं, 2-3-4 उतने डाल लें। और डालने के बाद 1 मिनट तक इनको नहीं हिलाना, ताकि जो कोटिंग अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद हिलाएंगे। 1 मिनट के बाद इसको उल्टाएंगे।
तो जब डालनी है पहले मीडियम, हम उसका जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे और डालने के बाद, फ़िश को डालने के बाद फिर उसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम पे पकाएंगे उसको 12 मिनट। 12 मिनट में ये अंदर तक पक जाएगी। और अगर फ्लेम ज़्यादा हाई रखेंगे तो ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो उसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। ये देखें कितना प्यारा पकी है, कितना बहुत अच्छा कलर आया है, प्यारा प्यारा गोल्डन, और बहुत क्रिस्पी बनी है। देखें इस तरह इसको हम फ्राई करते जाएंगे। अब इसी तरह फिर कोट करेंगे, अगला पीस उठाएंगे और उसको भी फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे ऑयल में। जब डालेंगे, डालने के बाद एक दफ़ा खुद ही फ्लेम आमद हो। देखिए हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, बहुत मज़े की फ्राई हुई है, क्रिस्पी, करारी और मज़े की, गोल्डन कलर आया कितना अच्छा। ये देखिए अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी जूसी और क्रिस्टलाइज है, जिस तरह होटल वालों की होती है ना उस तरह। ये देखें कितने प्यारे क्रिस्टल हैं अंदर। ये हो, ये देख, तो बहुत मज़े की फ़िश फ्राई हुई है। आजकल फ़िश का मौसम है, आप लोग भी इसको बनाएं, खाएं, मज़े करें और मुझे दुआ में याद रखें। फिर नई रेसिपी के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।